हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अब्स्ट्रिकादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की बुक हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 उसका आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की संरचना एवं अणु। द्रव्य में उपस्थित अवयवों के आधार पर शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य दो प्रकार से इन्हें बांटा गया है। द्रव्य की अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये द्रव की अवस्थाएं हैं। द्रव्य की अवस्थाएं यानी पदार्थ कितने तरीके से पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, अभी तक हमने यही पढ़ा है। इसमें प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी मिक्स हो चुका है। कणाद सिद्धांत क्या है? कणाद सिद्धांत है अभाज्य सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। ये कणाद ने खोजा था 500 ईस्वी पूर्व ही। 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और परमाणु की खोज की। रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित ये परमाणु सिद्धांत था। तो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था परमाणु सिद्धांत। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है। इसकी परास जो है वो 10⁻⁻10 मीटर तक होती है। स्वतंत्र रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो परमाणु सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण होता है। अणु परमाणुओं का समूह होता है, रासायनिक बंध से जुड़ा हुआ होता है। सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं वो कौन होते हैं? अणु होते हैं। इसके बाद तत्व जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। सोना, चांदी, लोहा, गंधक, ये सब तत्व के उदाहरण हैं। एक परमाणुक आर्गन और हीलियम गैस जैसे है, और जहाँ दो परमाणु से जुड़कर मिलकर बना है उसके उदाहरण है ऑक्सीजन, 3 परमाणु से मिलकर बनी हुई ओजोन। तो ये सब इस तरीके से तत्वों की रचना होती है। यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर एक निश्चित अनुपात में जल, H2O, अमोनिया, NH3 आदि का निर्माण करना यौगिक कहलाता है। तो यहाँ एक निश्चित अनुपात, एक शब्द यहाँ पर जरूरी है कि जब अगर तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो वो यौगिक कहलाते हैं, और इन्हीं तत्वों को अगर अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो वो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसमें तत्व समान हो, जैसे गैस में गैस, द्रव में द्रव, तो ये वायु और विलयन इसके उदाहरण हैं। विषमांगी मिश्रण होते हैं दूध, बादल, धुआं, जिनमें दो अलग अलग तत्वों का मिश्रण होता है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिनमें रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण परिवर्तित, बर्फ का जल बनना, ये भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुणों में परिवर्तन हो जाता है। कागज फट जाता है तो भौतिक परिवर्तन है, मगर यदि कागज को जला दिया जाए तो उसकी राख बन जाती है और उस राख से पुनः कागज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये रासायनिक परिवर्तन है। द्रव की अवस्था परिवर्तन व प्रभाव। तो तापमान का प्रभाव द्रव्य पर कैसे पड़ता है? किसी भी मैटर पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने पर, और कण स्वतंत्र तरीके से गति करने लगते हैं। यानी किसी भी द्रव्य में, किसी भी मैटर में अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कण स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। बर्फ का जो गलनांक है वो 273.16 केल्विन, यानी पदार्थ जिस चीज़ पे गल जाता है उसे उसका गलनांक कहते हैं, और बर्फ का जो गलनांक है वो 273.16 केल्विन होता है। अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, जिसे एंथैल्पी भी कहते हैं। जिस पर द्रव्य गैस में बदल जाता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें कंसेप्चुअली क्लियर है। गलनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर पदार्थ गल जाता है। क्वथनांक जिससे द्रव्य गैस में बदल जाता है। और गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि अवस्था परिवर्तित नहीं होती पर उसमें ऊर्जा अवशोषित होती रहती है सिस्टम में। दाब का प्रभाव। दाब लगाने पर कण समीप आते हैं। गैस का द्रव्य में बदलना, द्रव ठोस में नहीं बदलेगा संपीड़न के कारण। तो ये सब दाब के प्रभाव हैं। पदार्थों का शुद्धिकरण। अब पदार्थों को किस किस तरीके से शुद्धिकरण हम फिल्टर कर सकते हैं?
सबसे पहले तो होता है निस्पंदन, फिल्टरेशन, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि कोई भी दो विषमांगी मिश्रण को अलग अलग करने के लिए फिल्टर एक सिंपल सा उदाहरण है। जैसे पानी में अगर मिट्टी घुल जाती है, मोटी रेत, तो उसे छानकर हम सामान्यतः अलग कर लेते हैं। क्रिस्टलीकरण, संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल बनाना, यानी कोई भी ऐसा विलयन है, संतृप्त विलयन, उससे ठोस क्रिस्टल बनाना, यानी जिस तरीके से खारे पानी से हम नमक के क्रिस्टल बनाते हैं, वो क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, वे ठोस जो गर्म करने पर सीधे वाष्पित हो जाते हैं, जैसे नौसादर, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन। तो इन सब के शुद्धिकरण के लिए ऊर्ध्वपातन की क्रिया काम में ली जाती है। विभेद निष्कर्षण, अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना, जैसे तेल व जल को अलग करने के लिए विभेद निष्कर्षण काम में लिया जाएगा। आसवन क्या होता है? जल का आसवन कर आसुत जल को प्राप्त करना आसवन विधि कहलाती है। प्रभाजीय आसवन क्या होता है? दो द्रवों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर न होने की स्थिति में यहाँ पर प्रभाजीय आसवन की विधि अपनाई जाती है, और स्पेशली ये प्रभाजीय आसवन पेट्रोलियम के पृथक्करण में काम आता है। इस चैप्टर में बस इतना ही। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। धन्यवाद।